मधुमालती या रंगून क्रीपर बहुत ही ज़्यादा खुशबू देने वाला पौधा है और इस गर्मी इस पौधे को बिल्कुल लगाना ना भूलें। यदि पहले से ये पौधा आपने लगा रखा है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पत्तियां कुछ पीली हो रही हैं, तो कौन सी खाद देनी है? क्या रेगुलर खाद देना है जो सभी गमलों को दे रहे हैं या सभी पौधों को दे रहे हैं, या मधुमालती के लिए कोई स्पेशल खाद है? ये वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। मधुमालती परमानेंट फूलों वाला पौधा है और ये जो लिक्विड मैं मधुमालती में डाल रही हूँ, इस लिक्विड को देने के बाद मधुमालती पर लगातार फूल खिलते रहेंगे। मधुमालती बरसातों तक लगातार फ्लावरिंग करता जाता है, अभी से यानी कि अप्रैल के एंड से और मई के शुरू से। यदि अभी आप नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो दो तरीके के पौधे मिलेंगे, एक तो देसी वाली वैरायटी जो आप देख रहे हैं और एक हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड को आप 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं और उसमें वो लगातार फ्लावरिंग करता जाएगा। लेकिन देसी वाला जो है, इसको हमेशा 15 से 20 इंच का कंटेनर चाहिए या फिर ज़मीन में लगाइए। मैंने ग्रो बैग में इसे लगा रखा है। अब बात करते हैं कि यदि नर्सरी से आप पौधा ले करके आते हैं तो लाने के 1 से 2 दिनों के बाद इवनिंग के टाइम में इसे रीपॉट कर लीजिए और जो सॉइल आप तैयार कर रहे हैं उसमें आप निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में आप वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए, जिससे कि नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिल जाए और इसमें नई नई पत्तियां आने लगें। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ऐसे पौधों को नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देना होता है। लेकिन जब आप पौधे को पहली बार प्लांट कर रहे हैं नर्सरी से लाने के बाद, उस वक्त 30% आप नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि किसी भी तरीके के कंपोस्ट को, वर्मी कंपोस्ट को खासकर ज़रूर मिला लीजिए। देखिए, इसकी जो मिट्टी है ये सख्त नहीं होनी चाहिए। किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट की मिट्टी यदि एकदम सख्त हो जाएगी तो फूल आप नहीं ले पाएंगे। अगली इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसकी जो फ्लावरिंग है वो टिप पे होती है, यानी कि पत्तों के ऊपर। तो इसको प्रूनिंग कब करना है? एग्जैक्टली मोगरा की तरह ही हर बार जब फ्लावरिंग हो जाए तो उस स्टेम को पकड़ के कट कर देना है। पत्तियां पीली हो रही हैं जो हमेशा ओवर वाटर की वजह से ही होती हैं। यदि देसी वाली वैरायटी है आपके पास और इसमें बहुत ज़्यादा आप पानी दे देते हैं तो इस वजह से भी इसके फूल खिल ही नहीं पाते, कलियां बनने के बाद भी। मेरे पौधे में 1 दिन में ही कली बनी है। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने डाला है वो कल डालने के बाद आज मैं देख रही हूँ कि इसमें कलियाँ बन गई हैं, तो मैं तुरंत आपके साथ वीडियो शेयर करने आ गई कि यही सेम फर्टिलाइज़र आप लोग भी इस्तेमाल कर लीजिए। ये जो पौधा है जब फ्लावरिंग के स्टेज पर आता है तो इसे आप हमेशा नाइट्रोजन छोड़ करके फॉस्फोरस और कैल्शियम युक्त खाद दीजिए। यदि ये पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो बहुत ही ऊंचाई तक चला जाता है। और देखिए, वही पौधा है, मैं 5 से 6 दिन पहले का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल भी कली नहीं बनी है। लेकिन उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने के बाद रातों रात ही, सच में रातों रात ही कलियाँ बनी हैं। आप भी उस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ। सारी ज़रूरी बातें मैंने शेयर कर दी हैं, बस एक चीज़ रह गया है कि ये ध्यान रखिए कि धूप का पौधा है, बहुत तपती धूप में भी इसके पत्ते कभी भी जलेंगे नहीं और ये पौधा लगातार फूल खिलाता जाएगा। तो कोई आप ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही तपती गर्मी में भी फ्लावरिंग करता रहे तो रंगून क्रीपर यानी मधुमालती का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगा लीजिए। इस पौधे को 15 दिनों में एक बार ज़रूर फर्टिलाइज़ करना होता है और जब इसके फूल खिल जाएं तो उस स्टेम को कट करना होता है ऊपर से 2 इंच, जैसे हम मोगरे की कटाई यानी प्रूनिंग करते हैं। उससे क्या होगा कि पौधा घना हो जाएगा और गमले में एक अच्छा शेप ले लेगा। वैसे तो इसके पौधे पर किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह का अटैक मैंने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो घरेलू तरीका अपना सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 7 दिनों पर एक बार, या फिर और भी घरेलू तरीके हैं जो मैंने बता रखे हैं। उसका लिंक चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि होममेड फंगिसाइड का लिंक दे दीजिए, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं यदि आपको लगता है आपके पौधे पे किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह का अटैक है या चींटियाँ लग रही हैं तो उसका 7 दिनों पर एक बार आप इस्तेमाल करके पौधे को बहुत ही स्वस्थ बना सकते हैं। अब बात करते हैं खाद की। देखिए, इसको सबसे पहले आप फॉस्फोरस युक्त खाद देंगे और पोटाश जरूर देंगे। पोटाश देने से फूलों की संख्या बढ़ जाएगी, फॉस्फोरस देंगे तो मल्टीपल स्टेम्स निकल करके आएंगी। आप बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मिल यदि आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका मैं घरेलू विकल्प भी बताऊंगी, लेकिन
लेकिन बोन मिल जो होता है ये देने से आपके पौधे पर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल जाता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। और पौधे जो गर्मी में आपको ये दिख रहे हैं बिल्कुल सूखते जा रहे हैं, जबकि मॉर्निंग में पानी दिया हुआ है। तो अच्छी खाद यदि आप दे देते हैं तो फूलों वाले पौधे में मल्चिंग भी हो जाती है। डायरेक्टली 2 चम्मच, यदि 12 से 15 इंच का कंटेनर है तो जितना ये दिख रहा है ये 2 चम्मच के करीब होगा, आप डायरेक्टली इसके गमले में डाल दीजिए, गुड़ाई करके छोड़ दीजिए और अगले दिन पानी दीजिए। यदि बोन मिल का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियों को पानी में घोल करके दे सकते हैं, 10 से 12 गोलियां, और डीएपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितने भी मल्टीपल स्टेम्स वाले पौधे होते हैं उनके लिए डीएपी, खासकर परमानेंट वाले पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। यदि आप बोन मिल नहीं देना चाहते हैं तो आधा चम्मच चूना आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं या फिर पानी में घोल करके दे सकते हैं। ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है, जो पान वाले भैया इस्तेमाल करते हैं, वो आधा चम्मच हर एक 15 दिनों पर देना है। अब मैं आपको बता रही हूँ उस खाद के बारे में जिसको देने से रातों रात ही कलियाँ बनी हैं, और इस खाद को आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। ये घर में आपको ह्यूमिक एसिड तैयार करना है, और किस तरीके से तैयार करना है ये यदि बताऊंगी तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। इसका लिंक मांग करके देख लीजिए, और इस खाद का आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट समझ में आएगा। क्योंकि जितने भी पौधे हैं जिनमें कि फूल नहीं खिल रहे हैं उनमें ये घर का बना हुआ ह्यूमिक एसिड डालने से एक ही दिन में मेरे सारे पौधों में कलियां बनने लगी हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।